वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आप सभी को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये समय बहुत ही मंगलकारी हो, आपके और परिवार, आपके परिवार के लिए, आपके और आपके परिवार के लिए ये समय खुशियों भरा हो और आपको माता का आशीर्वाद मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, इनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, रीडिंग्स लेते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इतना तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। हर दिन जो माँ दुर्गा के स्वरूप है 9, उनकी क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। लेकिन ये मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पिक अ कार्ड रीडिंग हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे पिका कार्ड के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी, नहीं तो ये रीडिंग्स रहेंगी हर दिन के साथ कलेक्टिव। तो जिस तरह के कमेंट्स होंगे उस तरह की ही ये रीडिंग हो जाएगी। तो अगर आपको लगे कि आप पिका कार्ड देखना चाहते हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं तो ये भी ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग ही होगी फिर। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले माँ शैलपुत्री का नाम लेके शुरू करते हैं इस रीडिंग को। माँ शैलपुत्री की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, और आप सब पर, हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। तो जो माँ शैलपुत्री हैं, माँ शैलपुत्री प्रथम दुर्गा मानी जाती हैं, यानी कि माँ दुर्गा का प्रथम जो स्वरूप है नव दुर्गाओं में, उनको माना जाता है। आज के दिन जो माँ शैलपुत्री हैं उनका येलो कलर होता है। जो माँ शैलपुत्री हैं वो हिमालय राज की, जो हिमालय राज हैं उनकी पुत्री हैं, और उनके बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने शिव जी को पाने के लिए बहुत सारी कठिन तपस्याएं की थी, और कठिन तपस्या से ही उनका वो पार्वती रूप उनको मिला था, जिससे कि उनका शिव जी से विवाह हुआ था। तो यहाँ पे जो माँ शैलपुत्री हैं सती के नाम से भी जानी जाती हैं, जो कि उनका पूर्व जन्म है जब प्रजापति दक्ष की वो पुत्री थी। तो वो सारी कहानी सभी जानते ही हैं, मैं उस कथा में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि वो कथा सबको ही पता है। लेकिन जो माँ शैलपुत्री थी पूर्व जन्म में वो सती थी, और इस रूप में, इनकी शैलपुत्री के रूप में वो देवी पार्वती हैं। तो उन्होंने शिव जी को पाने के लिए बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे उन्होंने तपस्याएं की, साधनाएं की, तब जाके उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाया था। ये हम लोग सब जानते ही हैं वैसे, क्योंकि उनका जो कुछ भी उन्होंने साधनाएं की, जो चीज़ें की, वो उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी उस शक्ति को उस शिव तक पहुंचा सकती, जिससे उनका वो मिलन हुआ, शिव शक्ति का मिलन हुआ। इसलिए जो आज का दिन होता है, आज के दिन जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, वो मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को स्थित करते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र में एनर्जी मानी जाती है माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री की अगर आज के दिन आप दर्शन करते हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और आपको माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है। माँ शैलपुत्री का जो वाहन है वो वृषभ है, और इसलिए उनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है, इनकी वृषभ पर आरूढ़ होने वाली, बैठने वाली। माँ शैलपुत्री के जो बाएं हाथ में कमल होता है और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो कुछ इस तरह की होती है माँ शैलपुत्री की एनर्जी। आप अगर इसे दूसरे रूप में देखना चाहें तो माँ पार्वती की एनर्जी। तो आज की रीडिंग को माँ का नाम लेकर ही शुरू करेंगे। माँ शैलपुत्री की जय हो और हम सब पे माँ का आशीर्वाद बना रहे। तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जय माता दी फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। देख लेते हैं कि आपके लिए माँ शैलपुत्री की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी हिसाब से देखिएगा, और ओपन माइंड से देखेंगे तो जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके साथ कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं करता है तो इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा, और जो आपके साथ रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिएगा। आपके लिए पहला कार्ड ही माँ भुवनेश्वरी का आया है। माँ भुवनेश्वरी का जो एसेंस है वो यूनिवर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी उस एनर्जीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यूनिवर्स के साथ एक करने की कोशिश करें। जो लोग भी अपने आप पे लगातार काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी एनर्जीज पे लगातार काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी चीज़ें आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं, या फिर आपकी एनर्जीज को बार बार बांध के रखती हैं, आपको आपका रियल सेल्फ नहीं होने देती हैं, आपको उनसे थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी एनर्जीज को अलाइन करना चाहिए यूनिवर्स के साथ में, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी की जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ में अलाइन है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि माँ शैलपुत्री की जो एनर्जी है वो रूट चक्रा के अंदर है। तो आप इस बात से ही समझ सकते होंगे कि आपसे यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि अपनी उस रूट चक्रा की एनर्जीज को अलाइन करो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में, यानी कि शिव तत्व के साथ में। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी एनर्जी
एनर्जीज़ को गैदर करने की ज़रूरत है। जैसे कोई काम तो कर रहा है अपने आप पे, लेकिन थोड़ा एक जोर लगाने की ज़रूरत है। अपनी उस इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, अपने उन फ़ियर्स से बाहर आने की ज़रूरत है, जो कि आपको मजबूती महसूस नहीं करने देते, जो आपके अंदर जो वो लाइफ फ़ोर्स की एनर्जी है उसमें कहीं न कहीं कमी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो माँ शैलपुत्री के मैसेजेस हैं आपके लिए, और माँ भुवनेश्वरी भी आपके लिए आई हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी उस एनर्जीज़ को इकट्ठा कीजिए यूनिवर्स के साथ में, ताकि आप उसके साथ में अच्छे से अलाइन हो सके। यहाँ पे आपसे धारणा के कार्ड के द्वारा यही कहा जा रहा है कि आपको एक सिंगल फोकस्ड कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, यानी कि एक ही जगह पे आपको फोकस करना चाहिए और आप कंसंट्रेट करके काम करें। तो आपकी लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। कभी कभी चीज़ों में ध्यान लगाना बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप योगा करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं या आप किसी काम को बहुत ध्यान से करते हैं, तो आपको उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है आप लगाते हैं, आप तो उन चीज़ों को आप बेहतर कर पाते हैं। तो आप लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, चीज़ें बदल नहीं रही हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कुछ फोकस आपको भी करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आप जीवन में जो चीज़ें करना चाहते हैं उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, आपको हर चीज़ पे फोकस करके ही आगे बढ़ना चाहिए और फोकस करके अपनी उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है वो है तमस का। आपसे कहा जा रहा है कि अगर जो माँ यहाँ पे आपको बोलने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ माँ भुवनेश्वरी की, और माँ जो शैलपुत्री हैं वो मूलाधार चक्र में स्थित करती हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में तामसिक हैं, चाहे वो आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, या आपकी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप लेथार्जिक हो गए हैं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही है, वो आपके अंदर शक्ति नहीं रही है जिससे कि आप उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, उन चीज़ों को आप कर सकें बेहतर तरीके से। तो अब आपको कहा जा रहा है कि वो समय बीत चुका है जब आप एक लेथार्जिक उसमें रहते थे, एक थकान में रहते थे। जीवन के अंदर ना आप एक एनर्जी महसूस नहीं करते थे, एक रिदम महसूस नहीं करते थे, एक ना आगे बढ़ने का जो वो खुशी होती है वो महसूस नहीं करते थे। तो माँ शैलपुत्री आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रही हैं कि अपनी लाइफ से उन चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा जो तामसिक होती हैं, चाहे वो आपके लिए कोई सोच हो, आपके लिए खाना पीना हो, आपका लाइफस्टाइल हो। अब आपके लिए वो समय आ चुका है जब आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाकर उसमें एक ग्रोथ लानी चाहिए। और जो चीज़ें भी आपको लेथार्जिक कर रही हैं, आपकी सोच को रोक रही हैं, चाहे वो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, या कुछ भी है, तो यहाँ पे माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपको उन चीज़ों से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जो आप आराम से बैठे हुए थे और चीज़ों को आराम से होते हुए देख रहे थे, या उन चीज़ों को करने के लिए आप में शक्ति नहीं थी। तो अब समय आ चुका है जो कि बदलेगा। और आपके लिए यहाँ पे है लॉर्ड गणेशा का कार्ड। इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है आज की रीडिंग के लिए, कि माँ की रीडिंग के अंदर इनकी माँ दुर्गा के लिए यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं माँ दुर्गा की एनर्जी से, और लॉर्ड गणेशा भी यहाँ अपीयर हैं, और माँ भुवनेश्वरी भी आई हैं, और साईं बाबा तो है ही यहाँ पे। तो इससे खूबसूरत रीडिंग और क्या हो सकती है। तो आपको यहाँ पे माँ शैलपुत्री यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगनिंग्स हैं वो हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें शुरू हो रही हैं। लेकिन कैसे हो रही हैं, जैसे कि माँ ने आपको मैसेज यहाँ पे दिया है, गाइडेंस आपको दी है कि आपको यूनिवर्स से, यानी कि अपने यूनिवर्स से भी और यूनिवर्स से भी कनेक्ट होना चाहिए, अपनी एनर्जीज को गैदर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। जो भी काम आप करें एक सिंगल फोकस्ड कंसंट्रेशन के साथ में करें। जो भी चीज़ें आपको लेथार्जिक कर रही हैं, तामसिक है, चाहे वो सोच हो, लोग हों, हालात हों, बातें हों, अब उन चीज़ों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। चाहे वो आपका खाना पीना हो, अब अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आना है जिससे चेंज हो। क्यों होना है ये चेंज, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड गणेशा के साथ में आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो रिमूव हो रही हैं, जो भी चीज़ें थी वो बदल रही हैं, और आपके लिए सब कुछ बेहतर क्रिएट हो रहा है। इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है, जैसे किसी को धुंध से बाहर निकालना है, एक फॉग है जो कि आपके विजन को क्लियर होने नहीं दे रहा। आपके लिए चीज़ें यहाँ पे फ्रूटफुल हो रही हैं, आपका माइंड क्लियर किया जा रहा है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट किया जा रहा है। और माँ शैलपुत्री की एनर्जीज आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि अपने आप पर अब काम करने का वक्त आ चुका है। जिन भी चीज़ों में आपको व्यवधान लगते थे, जिन भी चीज़ों में आपको ऑब्स्टेकल लगते थे और आपको लगता था कि आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रहे हैं माँ शैलपुत्री के मैसेजेस। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो देखिए आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, जैसे कि यहाँ पे तमस की एनर्जी से आपको निकलना है। और आपको पेज ऑफ कप्स का कार्ड न्यू एनर्जी की बात करता है। आपके लिए ऑफर है ये, जिसमें आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है, अपनी
अपनी जो भी आपकी इंट्यूशंस है उन पे काम करने का ये वक्त हो चुका है। यानी कि अपने आप पे काम करने का, जैसे कि आपके लिए मैसेज है ही, तो आपसे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों पे काम कीजिए, अपनी उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो कि आपकी क्रिएटिविटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए वो हॉबीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए आपका ऐसा नेचर हो सकता है जिसमें आप लोगों को अच्छी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। जो जिस तरह की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं वो आपसे यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि लाइफ़ आपको एक नया ऑफ़र दे रही है, आपके लिए चीज़ें आगे आगे चीज़ों के लिए रास्ता खुल रहा है, लेकिन उसके लिए अब आपको भी यहाँ पे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा के कार्ड के साथ में यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो चीज़ें अब यहाँ पे रिमूव हो रही हैं। जैसे हम जानते ही हैं लॉर्ड गणेशा है, विघ्न नाशक हैं, विघ्नों को हरते हैं। यहाँ पे है द लवर्स के कार्ड की एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको स्पेसिफिकली किसी रिलेशन के अंदर आपको दिक्कत होती है या आप परेशान होते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके लिए की हो सकता है। इनकी आपको बातचीत करनी चाहिए अपने उन सब लोगों के साथ में जिनकी वजह से या तो आपके ध्यान भटकते हैं या आप उन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। जैसे कोई अपने रिश्ते को लेकर परेशान होता है, बार बार इनसिक्योरिटी उसे घेर लेती है कि आगे क्या होगा, या क्या उसकी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, क्या उसके लिए चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इस इनसिक्योरिटी पे काम कीजिए। जो भी चीज़ें आपको इनसिक्योर कर रही हैं उन चीज़ों के बारे में माँ शैलपुत्री कह रही हैं आपको क्लियरली बात कर लेनी चाहिए, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिससे आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सके। यानी कि यहाँ पे आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और इमोशंस क्यों हाई हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो माँ शैलपुत्री हैं वो मूलाधार चक्र में है, और मूलाधार चक्र की जो एनर्जीज हैं वो आपके मेटलिस्टिक वर्ड को बताती हैं, और मेटलिस्टिक वर्ड के अंदर आपके इमोशंस तो जुड़े होते ही होते हैं। यहाँ पे टोटली इमोशनल एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी इमोशंस की बात करता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है माँ शैलपुत्री आपको यहाँ पे यही मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि अपना जो आपका सेल्फ है उस पर कंट्रोल कर कर ही आप आगे बढ़ सकती हैं। जैसे किसी को ना अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर कर आपको आगे बढ़ना है, अपनी बातें कहनी है, अपने आप पे काम करना है। जो भी चीज़ें आपको अभी तक रोक रही थी, जिन भी चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, तो यहाँ पे माँ की एनर्जी आपसे यही कह रही है, माँ की ब्लेसिंग्स आपको यही मिल रही हैं कि आप उन चीज़ों की अथॉरिटी में आ रहे हैं, आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपको किसी से मदद चाहिए इसके लिए, वो मदद भी हो सकती है। जैसे किसी को किसी फिजिकल ट्रेनर की नीड है, तो अगर आपको किसी फिजिकल ट्रेनर की नीड है अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए, तो वो भी आपको मिल रहा है। अगर आपको किसी से गाइडेंस की नीड है, वो भी आपको मिल रहा है। किसी प्रोफेसर की नीड है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और किसी से काउंसलिंग की नीड है, तो वो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल रही है। यानी कि यहाँ पे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। माँ शैलपुत्री आपसे यही कह रही हैं कि स्पेसिफिकली जैसे किसी को ना फिजिकल ट्रेनर की नीड है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जिसके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा। जैसे किसी को ना अपनी उसी शैल में वापस आना है, यानी कि जो आपका एक काया थी, जैसे आपका कोई खांचा था, आपका स्ट्रक्चर था, उसको दोबारा पाने की जो जद्दोजहद है जैसे किसी की है, उसको दोबारा पाना है, उसको ठीक करना है, उसमें वापस जाना है। जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा है, किसी इंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहा है, किसी योगा वाले पर्सन को ढूंढ रहा है। वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है बहुत ही प्रोमिनेंट वर्ड आया है मुझको, तो अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन तब तक अपने आप पे काम करते रहिए, अपनी उस रूटीन को ठीक कीजिए, अपने खाने पीने को ठीक कीजिए, ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकें और आपके लिए बेहतर एनर्जी क्रिएट कर सके। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि विघ्न नाशक है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। इससे खूबसूरत एनर्जी और क्या हो सकती है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चीज़ें बिल्कुल मुश्किल हो सकती हैं कि हो, लेकिन उनमें विजय आपकी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आप अपने लिए जब तक चीज़ों में लड़ेंगे नहीं, अपने लिए फाइट नहीं करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें कैसे बदलेंगी। तो माँ शैलपुत्री आपसे कह रही हैं जिस भी सिचुएशन को आप अपनी बदलना चाहते हैं उसका कंट्रोल भी आपको अपने हाथ में लेना चाहिए, और उसका अपने हाथ में लेकर उसके लिए आपको फाइट करनी चाहिए। और यहाँ पे आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस तरह के कार्ड हैं वो आपको प्रेरित कर रहे हैं उन चीज़ों से आगे निकलने के लिए जिन चीज़ों में आप रुके हुए हैं, स्टक हैं। और एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड के साथ में डेफिनेटली विजय आपके हाथ में है, क्योंकि एस का कार्ड है तो हार को तो बताता ही नहीं, लेकिन सोर्ट का कार्ड है तो बस ये कह देता है कि थोड़ी सी दिक्कतें होंगी लेकिन विजय आपकी होगी। तो इस विजय को पाना है तो लगातार प्रयास तो आपको करने ही होंगे। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए जिन भी चीज़ों में आप आगे निकलना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, उनमें आप काम भी बिल्कुल करते रहें।
यहाँ पे हेल्थ और हीलिंग का मैसेज है आपके लिए। आपको हेल्थ की भी नीड है और हीलिंग की भी नीड है। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं आपकी हेल्थ और हीलिंग के लिए। आपको माँ शैलपुत्री से प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी हीलिंग की जाए, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपकी जो भी हेल्थ की यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसके साथ भी हो या जो भी प्रॉब्लम हो, आपका ये स्ट्रक्चर, आपका उठने बैठने का स्ट्रक्चर हो सकता है, आप किस तरह का पोज रखते हैं, आपकी खाने पीने की हैबिट हो सकती है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, यानी कि तरीके से नहीं खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, हेल्दी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे है आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। अगर आपको अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड दिक्कत है तो यहाँ पे हीलिंग बिल्कुल है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल भी जरूर रखिए। जैसे किसी को ना किसी चीज़ से भी एलर्जी है, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो भी आपसे यही कहा जा रहा है कि उस चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जिन चीज़ों से आपको परेशानी हो रही है उससे भी आप बेहतर रहेंगे। अगेन लॉर्ड गणेशा का कार्ड अपीयर है, तो थैंक यू लॉर्ड गणेशा कि आप यहाँ अपीयर हैं अपनी एनर्जी के साथ में। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चीज़ों को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल यस है उसका जवाब। चीज़ें बदल रही हैं और आपके लिए बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं और अच्छे के लिए सारा बदलाव हो रहा है। तो बिल्कुल इन चीज़ों की एनर्जी के साथ में आपको कनेक्ट होना चाहिए और अपने लिए जो भी बदलाव आपको लाने हैं वो लाने चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री की ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे यही है और लॉर्ड गणेशा की भी ब्लेसिंग्स यही है। वैसे भी जब हम प्रथम दिन नवरात्रि की स्थापना करते हैं, यानी कि जब माँ की स्थापना हम करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की ही स्थापना करते हैं, उसके बाद माँ की स्थापना की जाती है। क्योंकि जैसे सभी जानते हैं गणेश जी जो हैं प्रथम पूज्य हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इस रीडिंग के लिए 2 बार गणेश जी का कार्ड आ गया है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छी नवरात्रि की शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती। इससे अच्छी शुरुआत आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं हो सकती। जिन लोगों के साथ भी ये मैसेज रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं करते हैं मैं यही कहूँगी ओपन माइंड से आप इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके। आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, किसी और के लिए आपको लगते हैं, उस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ भला ही होगा। माँ है तो माँ के साथ बच्चों का भला ही होता है। जरूर देखिएगा, अगर आपके साथ में से रेजोनेट करते हैं, नहीं भी करते हैं तो जिसके साथ करें उस तक पहुँचा दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों से फ्री होने की नीड है जिन्होंने आपको बंधनों में बांध रखा है। माँ शैलपुत्री आपसे यही कह रही हैं। स्पेसिफिकली ये आपकी फिजिकल बॉडी है। जैसे किसी को अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे किसी को या तो कोई वीडियो बनाना है या फिर किसी को अपने आप को दिखाना है चैनल पे दिखाना है। अपने आप ही निकला है मेरे मुंह से, तो हो सकता है चैनल पे आपको दिखाना हो सकता है किसी वीडियो में दिखाना हो। आपकी अपीयरेंस मैटर करती हो, आपका होना मैटर करता हो, लेकिन यहाँ पे जैसे किसी को अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाना है, तो अपने इस वर्जन को बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी काम करें। जैसे किसी को ना अपने आप पर इस तरह के काम करना है जिससे कि वो अपनी आप को अच्छा दिखा के, चाहे वो उसकी ऑडियंस हो चाहे वो लोग हों, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए उसे तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी को अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपसे के लिए यहाँ पे जिनके साथ रेजोनेट हो वो भी ले लीजिएगा। अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी लेकर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, या फिर आप एक फ्रीज वाले जोन में चले गए हैं, फियर वाले जोन में चले गए हैं कि आप कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं ला रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं, तो माँ शैलपुत्री आपसे कह रही हैं इस विचारधारा से भी खुद को ना आप अलग कीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें बदल सकें और अपने आप पे काम करते रहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले भी मैसेज है, किसी को फिजिकल जो है इंस्ट्रक्टर की नीड है, यानी कि आपको डेफिनेटली किसी इंस्ट्रक्टर की बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत है। अपने आप पे कोई बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहता है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी अपीयरेंस को बेटर करने के लिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर वो चीज़ें आपकी ग्रोथ होने से रोक रही हैं या आपको कहीं डिप्रेशन दे रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है ये आपको अपने साथ नहीं करना है। फॉलो योर हार्ट का मैसेज है, तो आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके हार्ट के अंदर आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। जैसे पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको आपके रियल सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए कह रहा है। जैसे कोई कुछ काम तो करता है लेकिन उसका जो रियल सेल्फ है, जो रियल है उसका, वो कहीं और है। कुछ आगे बढ़ने के लिए है, कुछ अपनी ग्रोथ करने के लिए है, लेकिन उसका जो रियल सेल्फ है वो कहीं और है और वो उसमें बार बार खोता है या फिर बार बार उन चीज़ों की तरफ भागता है जो कि उसकी लाइफ में एक ग्रोथ कर सकती हैं या ग्रोथ लेकर आ सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं वैसे यहाँ की। आप लोगों से जो मैसेजेस रेजोनेट हों वो ले लीजिएगा, जो नहीं होते वो जाने दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, हर मैसेज रेजोनेट नहीं कर सकता, गाइडेंस की तरह लेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी।
हील अवे एडिक्शन का मैसेज है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी एडिक्शंस हो, अगर आप उनसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे तो आपकी हीलिंग भी होगी। जैसे हेल्थ और हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे। और आपसे कहा जा रहा है ऐसे किसी भी बिहेवियर को जाने दीजिए जो कि आपके दिल की इच्छाओं को पूरा होने से रोकता हो। और आर्चेंजल राफेल से आपको प्रेयर करनी चाहिए हीलिंग की। डेफिनेटली आपके लिए माँ शैलपुत्री ने यहाँ पे बहुत सारी जो हीलिंग है अरेंज कर रखी है, तो बिल्कुल उस हीलिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। और पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगी अफर्मेशन, उस अफर्मेशन को भी आप बिल्कुल टाइप कीजिएगा, अफर्म कीजिएगा, लिखिएगा और दोहराइएगा, ताकि आपके लिए वो हीलिंग भी हो सके और आप उनके साथ में बेटर कनेक्ट भी हो सके। यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को अपने किसी थॉट पैटर्न पे, अपनी किसी सोच पे भी काम करने की जरूरत है, जिससे चीजें बदल सकें। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप अपनी, देखिए आप बहुत एक्यूरेट मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपसे कहा जा रहा है, लेकिन उन सारे मैसेजेस को रिसीव करने में ना आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर आ रहा है। इनकी आपके लिए चीज़ें कैसी हो सकती हैं, खराब तो नहीं हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। जैसे कोई डर रहा है, कोई अपनी चीज़ों को सुन तो रहा है, लेकिन सुनते सुनते उसे एक डर भी लग रहा है। उसे ये लग रहा है कि चीज़ें अगर खराब हो गई अच्छी होते होते तो क्या होगा। तो माँ शैलपुत्री आपसे ये कह रही हैं कि बिल्कुल घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी उन फीलिंग्स को सुनिए और उनका सामना कीजिए, तो आप अपने आप में एक इनसिक्योरिटी जो आपकी है वो चली जाएगी और सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे। यानी कि जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योर कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल कर आप ना अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स अगर सुनेंगे तो उन चीज़ों से आप बाहर बहुत जल्द निकल आएंगे। और आप अगर अपने आप पे काम करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएंगी। और आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। अगर आप नर्वस फील करते हैं तो आपको सर्विस के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे किसी की बॉडी को ना बहुत मूवमेंट की ज़रूरत है, किसी को कहीं पहुँचने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत है, अपने किसी ना पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे किसी को किसी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस ऐसी है जो कि आपकी लाइफ का, किसी की लाइफ का ना सोल पर्पस भी है। जैसे किसी को किसी की मदद करनी है, और इस मदद को करने के लिए जैसे किसी को कोई यात्रा करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई चैरिटी वर्क हो सकता है, आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, बड़ों के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी आश्रम में कुछ कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो आप दिल से करना चाहते हैं, जिसमें आप सेवा करना चाहते हैं, कोई सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को बार बार करते हुए रुक जाते हैं। जैसे किसी को ना अब उन चीज़ों को फॉलो कर लेना चाहिए, उन चीज़ों में आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सर्विस का मैसेज है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का मैसेज है, यहाँ फॉलो योर हार्ट का मैसेज है। जिनके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक मैसेज बहुत प्रोमिनेंट है वो यही है कि आपकी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। वेजिटेरियन और वीगन का मैसेज है, आप जिन लोगों ने भी, जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली उनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाने पीने में अपना ध्यान नहीं रखते हैं, टाइम से नहीं खाते हैं, अगर आपका वाटर इंटेक कम है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, जिससे कि आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी वो स्पिरिचुअल जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी ठीक हो सकें। तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट करते हैं और माँ शैलपुत्री की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। नहीं होता है रेजोनेट तो गाइडेंस की तरह लीजिएगा, और अगर रेजोनेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और जरूर देखिएगा अगर किसी और की मदद होती हो, किसी और के साथ रेजोनेट करता हो और आप उस इंसान को जानते हो, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा। माँ शैलपुत्री की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहें। अफर्मेशन आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि ये पिक अ कार्ड रीडिंग हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं करूँगी, अगर कम कमेंट होंगे तो ये कलेक्टिव रीडिंग ही रहेगी। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह की रीडिंग चाहते हैं, ज़रूर बता दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। जय माँ शैलपुत्री। आपकी नवरात्रि बहुत बहुत सफल हो और माता का आशीर्वाद आप लोगों पे सदा बना रहे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।